देखिए, आज रेवाड़ी में प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हो गया है। सुबह हमने आपको दिखाया था कि पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने प्रेस वार्ता की है। अब हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी यहां पर प्रेस वार्ता की है। सीधा एक बार उन्हीं से जान लेते हैं कि इन्होंने किस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की है, फिर इनसे और सवाल जवाब किए जाएंगे। जनाब, आपने प्रेस वार्ता किस मुद्दे पर की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस कर्नाटक की सरकार ने वहाँ पर एक आदेश पारित किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन किया था, इसलिए उनकी तस्वीर को जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो स्वतंत्र सेनानी हैं, उनकी जो गैलरी है उसमें से उनकी तस्वीर को हटा दिया गया। जबकि असलियत ये है कि 1937 में सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दो राष्ट्र की बात की गई थी, एक हिंदू मोहल्ले, एक मुस्लिम मोहल्ले। और 1940 में जिन्ना ने उसका समर्थन किया था। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने इनके पास कोई इनके पास साक्ष्यकार है, और ये तो प्रमाण की बात नहीं है। अंबेडकर जी ने स्वयं कहा है कि राष्ट्र के दो हिस्से करने के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये जिम्मेवार थे। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और मैं कहता हूं कि इनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए कि जो व्यक्ति 16 साल तक जो जेलों में रहे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन लोगों ने जेलों में गए, देश के लिए कुर्बानी दी, ये कहते हैं भीख में वो मिली है हमें आज़ादी। इनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस प्रकार की बात करिए। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, गुजरात के अंदर बिल्किस बानो, जिसके ऊपर 15 लोगों के ऊपर आरोप था गैंग रेप का, जिसमें 7 लोगों का कत्ल हुआ, 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और उस लोगों को सुप्रीम कोर्ट, उन्हें 15 साल उनके पूरे हो गए थे, रिमिशन के लिए केवल सरकार को कहा था कि आप ऑर्डर पास करें। और जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये दिया हुआ है कि जहां जघन्य अपराध हो, जहां पर रेप हो, जहां पर जो है जघन्य अपराध हो, वहां पर आप रिमिशन नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी चुनाव को देखते हुए इन्होंने वहां पर रिमिशन दी वहां पर। और चौथी बात यह है कि अभी मानेसर के अंदर 1810 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर जो है इन लोगों ने मात्र 95 लाख रुपए में, जिसमें 55 लाख रुपए रेट और बाकी ब्याज आगे 95 लाख रुपए में किसानों का जो है वहां पर उन्होंने अवार्ड घोषित कर दिया, जबकि जमीनी जो कीमत है वो 11 करोड़ है। ये एक अन्याय है किसानों के साथ। मैं सरकार से कहूंगा पूर्ण विचार करें। कल मुख्यमंत्री ने 8 दिन का समय दिया। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इंसानियत के नाते उनको 11 करोड़ के हिसाब से आप उनको मुआवजा दें। इसी प्रकार से इन्होंने ये कहा था हर व्यक्ति की आय दुगनी हो जाएगी। किसानों की आय 2022 तक क्या आय दुगनी हुई? क्या इन्होंने ये भी कहा था कि जो है हर व्यक्ति को मकान हम दे देंगे 2022 तक? क्या मकान मिले? आपका मक्खन है, घी है, खाने पीने की चीजें, इन पे मोदी जी कहा करते हैं कि भाई कांग्रेस जीएसटी लगा देगी। अब जीएसटी इन्होंने 5% इन्होंने लगाई है। ये तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। ये बीजेपी वाले जिन्होंने कभी अपने हेडक्वार्टर पे 70 साल में कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, 2022 में तिरंगा झंडा फहराया है, वो तिरंगा यात्रा की बात करते हैं। जिन्होंने देश की आज़ादी में मुखबरी का काम किया, अंग्रेजों के मुखबर थे ये, आज जो है ये कहते हैं कि हमने तिरंगा यात्रा की बात। तिरंगा तो हमारे दिल में है और तिरंगा तो हमारे हाथ में है, लेकिन मकान कहाँ है जहां पर वो तिरंगा लगाएंगे? और जिन लोगों ने तिरंगे लगा रखे हैं, वो तिरंगे ये ना हो कल जमीन में रुलते फिरें। उस तिरंगे यात्रा की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए?
ये बड़े सवाल कैप्टन अजय सिंह यादव ने उठाए हैं। जाहिर है हर घर तिरंगे की बात की गई थी, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर के आई सोशल मीडिया पर, किस तरीके से लोगों ने तिरंगे को आटे पर ढका हुआ है। भाजपा के कई लोगों ने उल्टा तिरंगा पकड़ा हुआ है। क्या तिरंगे का सम्मान करना पहले सीखा जाएगा, उसके बाद तिरंगा लगाया जाएगा? ये तमाम सवाल कैप्टन अजय सिंह यादव ने यहाँ पर उठाए हैं। इसके अलावा और भी सवालों के जवाब मांगेंगे। जनाब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे यहाँ से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अभी जो 15 अगस्त पे कई सारे प्रोग्रामों में शिरकत की और बिना नाम लिए कहा कि बीजेपी के कुछ जयचंदों की वजह से उनका उम्मीदवार हार गया और आपका बेटा चुनाव जीत गया। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अब मुझे ये नहीं पता अरविंद जी किसको जयचंद कह रहे हैं, राव इंद्रजीत जी, राव इंद्रजीत सिंह जी किसको कह रहे हैं जयचंद, रणधीर सिंह जी किसको जयचंद कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई सबसे अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, जिन्होंने पहले कांग्रेस की जब हवा थी, जब कांग्रेस में एमपी बन गए, मंत्री रहे, यहाँ पर राज्य में मंत्री भी रहे, और जब हवा आई मोदी जी की तो छलांग मार दी उधर। तो अगर सही मायने में कोई अपॉर्चुनिस्ट है तो राव इंद्रजीत सिंह है। और अहीर कॉलेज का जो मामला उठाया है उसकी मैं राव रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का समर्थन करता हूं कि इन्होंने जो है फ्रॉड किया है, सीएलयू के एनओसी के बगैर रजिस्ट्री करवा दी, कोई स्टैंप ड्यूटी का जो है उसमें चोरी हुई है, और एक ट्रस्ट से दूसरा ट्रस्ट में कैसे सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, इसके बारे में मैं रणधीर सिंह जी का समर्थन करता हूं। आपको लगता है राव इंद्रजीत सिंह के बयान पे जो बवाल मचा है वो थमने वाला नहीं है? क्योंकि उन्होंने भाजपा के कई लोगों को बिना नाम लिए जयचंद कहा है कि साफ तौर पे अगर ये जयचंद 2019 में नहीं होते तो सुनील मुसेपुर चुनाव जीतता, आपका बेटा चिरंजीव राव चुनाव नहीं जीतता। उसको लेकर के कापड़ीवास जी ने भी प्रेस वार्ता की है। आपको क्या लगता है? ऐसा देखिए, बात सुनिए, चिरंजीव राव ना तो किसी जयचंद की वजह से जीता है। चिरंजीव राव मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी के जो प्रशंसक थे, जो मेरा 6 साल का मेरा जो कार्य था, लोगों ने ये देखते हुए कि ये इस परिवार ने 70 साल तक यहाँ लोगों की सेवा करी है, यहाँ पर आपके मोदी जी भी आए, यहाँ पर नड्डा जी भी आए, यहाँ पर अमित शाह भी आया, यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए, चुनाव उसके बावजूद भी हम जीते। आपकी मदद की जयचंदों ने, जिनका जिक्र किया जा रहा है बिना नाम लिए? मेरी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मदद नहीं करी। अगर मदद की है तो यहाँ के इलाके के लोगों ने की है। हालात ऐसे बने हैं कि हालात ऐसे बन गए थे कि लोगों ने ये देखा कि इनमें से अगर कोई सबसे बेहतर अगर उम्मीदवार है चिरंजीव राव है, जो आज भी हर मुद्दे को, चाहे वो आपका गंदा पानी आता हो भिवाड़ी से, उसके बारे में उस मुद्दे को उठाते हैं, जब सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं उस मुद्दे को उठाते हैं। नहीं, राव इंद्रजीत ने एक अपील की लोगों से, क्या मेरी पीठ पे खड़े हो जाइए पीछे, ताकि मैं इलाके की लड़ाई लड़ सकता हूं। क्या लगता है ये बयान जायज है कि इलाके के लोगों ने अभी तक साथ नहीं दिया राव इंद्रजीत सिंह का? ये पिछले 40 साल से यही बात कह रहे हैं, अब 75 साल के हो गए, अब तो पीछा छोड़ दो इस इलाके का, आराम कर लो। क्या लगता है इस बयान के मायने क्या समझते हैं कि जो बयान है क्यों है इस तरीके की? क्या बीजेपी में दम घुट रहा है या कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अब आराम करने की जरूरत है। बहुत साल राज कर लिया, 40 साल राज कर लिया, अब आराम करें, किसी और को भी मौका दें। एक बिहार में जिस तरीके से सरकार बदली है, आपके समधी के बेटे की सरकार यहाँ पे आई है जेडीयू के साथ मिलकर के, उसके बाद बीजेपी लगातार बौखलाई हुई है और अब उन्होंने अभियान चलाया, घर घर जाकर के जो है नीतीश का पर्दाफाश करेंगे, पोल खोलेंगे। उसको लेके क्या लगता है? क्या लगता है देश भर में बदलाव कहीं नजर आ रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो दोहरा चेहरा है, दोहरा चेहरा है। ये बात करते हैं कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो गया कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों का क्या कत्ल बंद हो गया? भाजपा जो कहती है और जो करती है उसमें बहुत अंतर है। इन्होंने सरकारें तोड़ी, कर्नाटका में सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, इन्होंने जो है आपके
मध्य प्रदेश में सरकार थोड़ी खरीद फरोख्त करके, और नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उनको विधायकों को, उनके मंत्रियों को पैसे ऑफर किए गए, इसलिए मैंने सरकार तोड़ी है। परिवर्तन जो है हमेशा बिहार से शुरू होता है, बिहार से परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। यूपीए की सरकार 2024 में कांग्रेस की बनेगी, और मोदी जी के जो झूठे वायदे थे, जो लोगों को बरगलाने की बात की थी, सांप्रदायिक ताकतों की शिकस्त होगी और धर्मनिरपेक्ष ताकतें सत्ता में दोबारा आएंगी। एक कैप्टन साहब, जिस तरीके से देश में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, क्यों नहीं कांग्रेस सबसे आगे होकर के अगुवाई करती है? लगातार जनता टकटकी लगाए हुए बैठी है, कोई विपक्ष उनके सामने आए, तमाम मीडिया आपका विरोध करता है, क्यों नहीं स्थिति सामने आप सड़कों पे उतरते? बात कर रहे हैं 75 किलोमीटर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों ने पदयात्रा करी है। 75 किलोमीटर। आपके पास मुद्दे बहुत है, क्यों नहीं आप बुना पा रहे उन मुद्दों को जिस तरीके से 2013 के अंदर इन लोगों ने बुनाए थे आपको लेकर के? पुरानी वीडियो निकाल के आप क्यों नहीं लोगों को? हर मुद्दे पे हम सड़कों पर रहे हैं, चाहे आपकी महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आपका मानेसर का मामला हो जिसमें किसानों को पे जाती हुई, चाहे वो कृषि बिल की बात हो, हर मुद्दे पे हमने विरोध किया है। एक विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है, और मैं समझता हूं कि लोग अब समझ चुके हैं, और बिहार जो है एक आईना है इन लोगों के लिए। भाजपा जिस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की रणनीति में चल रही है, आपको क्या लगता है उसको लेकर के? आपको लगता है और आपको अब समय आ गया है भाजपा का समाप्त होने का, यूपीए की सरकार केंद्र में बनेगी, भाजपा का पतन का समय आ गया। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने प्रेस वार्ता की अपनी बातें रखी, तमाम एचआर न्यूज के सवालों के जवाब दिए और बता दिया कि भाजपा का पतन होना निश्चित है। शुरुआत बिहार से हो गई है और आने वाले दिनों में ये और भी जगह देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।